नमस्कार, स्वागत है जी खबरों के इस बुलेटिन समय। मैं रमन कुमार। पहला एक नज़र मारते हाँ चोणवीं खबरों ते। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वालों कोविड-19 के मद्देनज़र केंद्र के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज तहत अज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी फड़ी लगाने वालियां, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों को दित्तियां राहतां का ऐलान। लघु उद्योग पार्टी पंजाब के प्रधान अरविंद तोमर ने केंद्र सरकार वालों SMSC ਲਈ ऐलाने आर्थिक पैकेज का किया स्वागत। भारत में कोविड-19 की पुष्टि वाले मरीजों की कुल गिनती 78,000 तो पार हुई। हुण तक 26,234 कोरोना मरीजों को सेहतयाब होने मगरों मिली छुट्टी। कोविड-19 कारण 2,549 मरीजों की मौत। पंजाब में कोरोना की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 1,924, जलंधर में 12 जबकि तरनतारण में 4 कोरोना मरीजों को सेहतयाब होने मगरों मिली छुट्टी। बठिंडा तो श्रमिक स्पैशल एक्सप्रैस रेलगड्डी 1,512 प्रवासियों को लैके बिहार के बापूधाम मोतिहारी लिए रवाना। जलंधर रेलवे स्टेशन तो भी आज श्रमिक स्पैशल रेलगड्डी राही 1200 कामियां को उन्होंने किया गया रवाना। SCS नगर मोहाली जिले में कई फैक्ट्रियों के मुड़ खुलण ते कामियां में खुशी। फैक्ट्री मालकां वालों कोविड-19 दिशा निर्देशों की पालना तहत उत्पादन का काम शुरू। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों कोविड-19 के मद्देनज़र देश में विकास को रफ्तार देने के मंतव्य लिए ऐलाने गए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की विस्तारित जानकारी लिए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वालों लगातार दूजे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस दौरान उन्होंने आर्थिक पैकेज तहत 9 कदमों का ऐलान किया, जिन्होंने प्रवासी मजदूरों, सड़कों ते फड़ी लाने वालियां, छोटे व्यापारियों ते छोटे किसानों ते फोकस किया गया है। खजाना मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तहत लॉकडाउन दौरान लाभपात्रियों के खाते में पहला ही लोड़ींदी सहायता उपलब्ध कराने के उपराले शुरू किए जा चुके हैं। किसानों और पेंडू अर्थचारी को सहायता देने लिए 3 करोड़ किसानों को 4.5 लाख करोड़ रुपए दे दिते गए। कर्जे दी किसान किश्तां 3 महीने लिए अगे पा दी गई हैं। 25 लाख नवे किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने आख्या कि लॉकडाउन के अरसे दौरान भी सरकार ने किसानों और समाज के वक्-वक् वर्गों की भलाई लिए कई स्कीमों की शुरुआत की है। खजाना मंत्री ने दस्सिया कि 1 मार्च तो 30 अप्रैल तक खेतीबाड़ी खेत्र 63 लाख कर्जे मंजूर किए गए हैं, जिन्हों का मुल तकरीबन 86,600 करोड़ रुपए बनता है। कारपोरेट बैंकों ते खेतरी पेंडू बैंकों को मार्च महीने में नाबार्ड वालों 29,500 करोड़ रुपए मुहैया करवाए गए हैं। खेती उत्पादों की खरीद लिए सूबे को 6700 करोड़ रुपए की वक्री प्रवानगी भी दी गई है। पिछले 2 महीनों दौरान शहरी इलाकों के गरीबों को लाभ पहुँचाने लिए प्रवासी मजदूरों लिए रहन बसेरे बनाने लिए उपराले किए गए हैं। इस मंतव्य लिए सरकार वालों 3 अप्रैल तक सारे सूबे को 11,000 करोड़ रुपए तो वध दी रकम जारी की जा चुकी हैं। शहरी इलाकों में रहिंदे बेघरे गरीबों की भलाई लिए सरकार वालों अजिहे रहन बसेरे बना के दिते गए हैं, जिथे उन्होंने रहन के नाल 3 वेले की रोटी और स्वच्छ माहौल उपलब्ध करवाने का यतन किया गया है। 12,000 स्वयं सहायता समूहों वालों 3 करोड़ मास्क और तकरीबन 1.25 लाख लीटर सैनिटाइजर वाधू तैयार किया गया, जिस नाल शहरी इलाकों में रहिंदे गरीबों को रोजगार के नवे मौके मिले हैं। शहरी इलाकों में रहिंदे गरीबों को मदद मुहैया करवाने की सूचना तकरीबन 7200 नवे स्वै सहायता ग्रुप बनाए गए हैं। Within hours of having announced the lockdown, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was for the poor, was for transferring cash to the poor, was for giving grains for the poor, and so on. And that's not enough. We will come with more. We are announcing more. So let's not look at each one of the silo as though that was the only thing.
As I said earlier, there are tranches of announcements. Many things might overlap. Many of them might get mentioned here as well as mentioned once more somewhere else. So just a broad understanding on that. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSME ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। अगर 2014 में भी देखें तो मोदी जी ने अपने सबसे पहले भाषण में यही कहा था कि ये उनकी सरकार वो जो गरीबों के लिए सोचे, जो गरीबों को सुने, गरीबों के लिए जिए, और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, युवाओं को, महिलाओं को समर्पित है। गांव हो, गरीब हो, पीड़ित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है। हमें गरीब से गरीब आदमी की मदद करनी है। और पिछले 6 वर्षों में आपने देखा होगा इस देश में गरीबों के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਵਿੰਦ ਧੂਮਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ MSME ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਜਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਜਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਗਲੋਬਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ MSME ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ 'ਚ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਧੂਮਲ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਯਾਨੀ CSIR ਮਿਲ ਕੇ ਆਯੂਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ CSIR ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਯੂਸ਼ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵਿਖਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 26,234 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2,549 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 33.63% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25,922 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 975 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 9,268 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 566 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,924 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 32 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 200 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 12 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 208 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੜ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 162 ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਜਦ 4
कोरोना मरीजों को सेहतयाब होने मगरों छुट्टी दे दी गई। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार ते SDM रजनीश अरोड़ा वालों सेहतयाब हुए मरीजों को विदा करने से गुलदस्ते ते मैडिकल किट्टां भेंट की गई। डॉक्टर कुमार ने दस्सिया है कि तरनताਰਨ जिले में पॉजिटिव पाए गए 162 कोरोना मरीजों का आइसोलेशन सेंटर में इलाज किया जा रहा है। इन्होंने 4 मरीजों दी 2 रिपोर्टां नैगेटिव आने तो बाद उन्होंने अज करी भेजा गया, जिस मगरों हुण जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की गिनती 158 है। छुट्टी मिलन ते घरी परतन समय 4 व्यक्तियों ने कोरोना पीड़ित लोगों मजबूती पीड़ित लोगों इस आखिरी वाक नूं मैं दोहरा रहा हाँ जी। छुट्टी मिलन ते घरी परतन समय 4 व्यक्तियों ने कोरोना पीड़ित लोगों मजबूत इच्छा शक्ति नाल कोरोना नूं हटाउण दी अपील की। उन्होंने हस्पताल वालों मुहैया करवाई गई सेवावां ते तसल्ली दा प्रगटाव किया। केंद्र सरकार वालों प्रवासी मजदूरों को उन्होंने गृह सूबे तक पहुंचाने लई चलाईयां गई श्रमिक एक्सप्रैस रेल गड्डियां राही मजदूरों को भेजण का सिलसिला जारी है। अज बठिंडा तो सवेरे 11 बजे बिहार के बापूधाम मोतिहारी लई श्रमिक विशेष रेल गड्डी रवाना की गई। इस गड्डी में बठिंडा समेत फरीदकोट बरनाला फिरोजपुर और मानसा जिलों के अजिहे 1512 किरतियां नूं चढ़ाया गया, जिन्होंने तंदुरुस्ती सर्टिफिकेट दिते गए सन। श्रमिक एक्सप्रैस गड्डियां भेजण ते केंद्र और पंजाब सरकार वालों 85-15 के अनुपात नाल खर्चा सहन किया जा रहा है। लॉकडाउन कारण अपने घर ही परतन लई बेचान इन्हां मजदूरों ने उन्होंने मुफ्त अपने पितरी सूबे में भेजण लई प्रधानमंत्री मोदी और पंजाब सरकार का धन्यवाद किया। मजदूरों का कहना है कि कोरोना महामारी का डर खत्म होने तो बाद वो पंजाब परतणगे, क्योंकि बिहार उन्होंने जन्म भूमि है जबकि पंजाब उन्होंने कर्म भूमि है। मुंगेर जिला बिहार अभी तो बहुत अच्छी है, सब खुशी है। सारे मजदूर बिहारी लोग पंजाब तो आएंगे। पंजाब मेरा रोटी रोटी चलते हैं, घर भर मेरा परिवार चलते हैं। मेरे जितना लॉकडाउन हुआ पंजाब सरकार ने खाना दिया, पीना दिया, आटा चावल दिया, सारा चीज़ दिया। ये हमारा नाम बदरुल हसन है। हम लोग 2 महीना से भटिंडा में पड़े हुए थे लॉकडाउन में, ठीक है। मोदी सरकार जो भी ट्रेन चलाए हैं अच्छा किया है परदेसी भाई लोग के लिए। नहीं टिकट उकट तो सर नहीं लगा है, खाना वाना मिला है। आज मोदी सरकार के लिए धन्यवाद है जो ट्रेन हम लोग के लिए चलाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है क्योंकि हम लोग को गाड़ी मिला सेफ कंडीशन से सेफ से भी जा रहे हैं। सरकार यही हम लोग ने की है कि गरीब मजदूर है जितना भी तो फ्री में आ जाए, निःशुल्क है। हम लोग का जो भी पैसा से नहीं लगा है, टिकट का जो चार्ज है नहीं लगा हुआ है। जलंधर रेलवे स्टेशन तो भी अज 1200 कामियां नूं लैके 32वीं श्रमिक एक्सप्रैस रेल गड्डी उनाव लई रवाना हुई। केंद्र सरकार वालों शुरू की गई श्रमिक एक्सप्रैस रेल गड्डियां राही प्रवासी मजदूरों को मुफ्त उन्होंने घरों तक पहुंचाने लई केंद्र ते सूबा सरकार वालों सांझे तौर पर खर्चा किया जाता है। अज की 32वीं श्रमिक एक्सप्रैस रेल गड्डी ते पंजाब सरकार वालों 5,46,000 रुपए का खर्चा किया गया है। अपने घरी जाने वाले प्रवासी मजदूरों को गड्डी चढ़न समय भोजन के पैकेट भी मुफ्त दिते जा रहे हैं। कोविड-19 कारण लॉकडाउन 3 दौरान केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों से भारत के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में कई फैक्ट्रियां मुड़ खुलियां। पंजाब में मोहाली जिले में भी कई सनअतां में काम चालू होया ते लंबी तालाबंदी तो बाद कामिਆਂ ने मुड़ तो काम करना शुरू किया। मोहाली जिले के पिंड चनालों विखे स्थित ट्राईसाइकिल बनाने वाली फैक्ट्री में भी उत्पादन का काम मुड़ तो शुरू हो गया है। केंद्र सरकार वालों जारी दिशा निर्देशों मुताबक कोविड-19 के मद्देनज़र फैक्ट्री प्रबंधकों वालों पूरे प्रबंध किए गए सन। फैक्ट्री में सैनिटाइजेशन का काम वड्डे पद्धर ते कराए जाण मगरों कामिਆਂ ਅਤੇ मुलाजमां नूं मास्क पा के ते समाजिक दूरी बना के अंदर आउण ते काम करन दी इजाजत दी गई। कामिਆਂ विच कोरोना वायरस तो बचाव लई जागरूकता पैदा की गई तो उन्होंने वार-वार हाथ धोने की भी आदत पाई जा रही है। पंजाब च वड्डी गिनती में प्रवासी मजदूर अपने पितरी सूबे नूं वापस चले गए, पर कुछ लोग अजिहे ने जिन्हां नूं फैक्ट्रियां दे खुलण दी आस है तो उन्हां इत्थे रह के ही ये काम लई इंतजार करना बेहतर समझिया। इस फैक्ट्री के काम भी मुड़ काम ते आउण मगरों खुश हैं। सिख कौम के महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर वालों सरहंद नूं फतेह करन दी याद नूं समर्पित सरहंद फतेह दिवस मौके अज गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए। इस मौके पर श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी मौजूद सन। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सरहंद फतेह दिवस दियां सिख कौम नूं वधाइयां दित्तियां।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਾਤ ਟਾਈਪ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 33 ਬੂਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜੀ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ।